आज जो अध्ययन करेंगे वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। चलिए चैनल पे आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको टाइमिंग बता देते हैं 4 से 5 PM आपको डेली क्लास होगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे और इसके बाद फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग थ्योरी पार्ट जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एवं इकोनॉमिक्स आपको कवर कराई जाएगी। लगातार 3 दिन आपको अकाउंटिंग का अध्ययन कराया जाएगा और लास्ट 3 डेज हम लोग अकाउंटिंग एवं इकोनॉमिक्स करेंगे। और संडे को जो आपका रहेगा वह टेस्ट सेशन रहेगा। एवरी संडे को टेस्ट आपको कंडक्ट कराया जाएगा। 4 से 5 बजे आपका टाइमिंग रहेगा। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग इंटरेस्ट का टॉपिक को अध्ययन कर लिए थे। पार्टनरशिप की जो बेसिक चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख चुके हैं और आज जो वह स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट जो है इंटरेस्ट। तो पहला क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोग सबसे पहले आपको बता दें इंटरेस्ट का जो हिंदी शब्द होता है ब्याज होता है। और आपने पहले ब्याज कहीं न कहीं पे पढ़ा होगा। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे को 100। ये इंटरेस्ट आप फार्मूला जानते हैं। तो इसी फार्मूले पे हम लोग आज अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, इसी फार्मूले पे हम लोग अध्ययन करेंगे। मूलधन यहाँ पे है। हम फार्मूला हम लोग जो कॉमर्स में है वो फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये कैलकुलेशन पार्ट है। ये वर्किंग पार्ट हम लोग करते हैं इसे इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो वर्किंग पार्ट के रूप में आपको करना है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपका है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो वर्किंग जितना स्पीड में करेंगे तो ये फार्मूला नहीं लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका जो थ्योरी पार्ट था, जब तक डीड में कुछ कहा ना जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग नहीं देते हैं। क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं जब तक डीड में ना बोले। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डीड का मतलब हुआ एक जो दस्तावेज होता है उसी में जो चीज़ लिखा हुआ रहता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे डीड के बारे में डिटेल डिस्कशन कर दी गई है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है राम, श्याम एंड मोहन 3 पार्टनर्स हैं आर ए पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में राम, श्याम एंड मोहन 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2021 राम ब्रिंग कैपिटल्स 10,000। 1 अप्रैल 2021 को राम जो कैपिटल के रूप में 10,000 रुपये लाए एंड मोहन ब्रिंग कैपिटल 20,000। मोहन कैपिटल के रूप में 20,000 रुपये लाए हैं। और इसके बाद श्याम जो है, श्याम ब्रिंग्स ₹25,000 यानी 25,000 रुपये का जो अमाउंट है वह कैपिटल के रूप में श्याम लाए हैं। तो आपको निकालना एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे राम का निकालेंगे, उसके बाद श्याम, उसके बाद मोहन का निकालेंगे हम लोग। आपको ऑप्शन में रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन राम, या सेकंड में दिया रहेगा श्याम का इंटरेस्ट बताएं, और थर्ड में आपको दिया रहेगा कि मोहन का इंटरेस्ट बनता है। यहाँ पे हम लोग तीनों निकालेंगे।
तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। यदि आपका क्वेश्चन में सिर्फ है राम को निकालना है तो हम लोग राम को निकालेंगे, और ये श्याम एवं मोहन को नहीं निकालेंगे, ध्यान रखेंगे। तीनों को निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो जिसका ऑप्शन खोजेगा उसी का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस के रूप में तीनों का निकाल लेंगे। तो राम का कैपिटल कितना है, राम जो कैपिटल लाए थे 1 अप्रैल को हुआ 10,000 रुपया। कैपिटल कितना लाए हैं 10,000 रुपया। राम का कैपिटल अमाउंट 10,000 रुपया है। तो इस पर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला जैसे देखिए, मूलधन क्या था जो हम लोग लगाते थे, तो यहीं जो कैपिटल है वह हम लोग लगाए हैं। और समय आपको बताना है, तो समय हम लोग निकाल लेंगे। तो समय 1 अप्रैल से एज्यूम करेंगे कि 31 मार्च का अकाउंटिंग ईयर चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आपका समय होगा 12 मंथ का हो जाएगा, यानी 1 ईयर हो जाएगा। तो 1 ईयर लिख लेंगे। उसके बाद आपको रेट दर यानी रेट है, रेट आपको हो जाएगा 10%। यहाँ पे 10% कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको कितना आ जाएगा, राम का इंटरेस्ट आ गया 1000, यही आंसर हो गया राम का इंटरेस्ट। इसके बाद श्याम का हम लोग निकालेंगे। किनका निकालेंगे, श्याम का। अगर टाइम वेरी करता, जैसे 1 अप्रैल की जगह मई होता तो हम लोग 11 मंथ निकालते, और 11 मंथ निकालते तो यहाँ पे कितना लिखते, 11/12 लिखते। यहाँ पे जैसे 1 लिखे थे, जो हम लोग लिखे तो वह था 12 मंथ/12, तो ये कट के 1 आ गया। वहीं अब है 11 मंथ होगा तो 11/12 करेंगे। इसे ध्यान दीजिएगा, इस पर मंथ का हम लोग आगे कर लेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं इसी को। कितना था 12 मंथ/12 करके हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद श्याम को हम लोग निकालेंगे। श्याम का जो कैपिटल कितना लाया था आप बताएंगे कमेंट करके। श्याम का कैपिटल कितना है, ये 25,000 यहाँ पे है आपका। श्याम ब्रिंग्स 25,000। तो इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना निकालेंगे, इंटरेस्ट रेट है 10% और समय 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष लिख लेंगे। यहाँ से काट लेंगे तो आपको श्याम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा वो 2500 आ जाएगा, यानी 2500 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। राम का इंटरेस्ट आ गया 1000 रुपये। उसी तरह मोहन का भी निकाल लेंगे। मोहन का जो कैपिटल कितना था 20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आपको, सॉरी यहाँ पे 5% था। चलिए इसे हम लोग सुधार कर लेते हैं, क्वेश्चन में ही सुधार कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 5% है तो क्या करेंगे, और 10% रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10% पे हम लोग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको 5% को काट के अब 10% कर देते हैं। अमाउंट वेरी करेगा, उसी तरह से कुछ भी रहे तो यहाँ पे चेंज करके आप लोग निकाल लीजिएगा। 10% रेट पुनः समय इतना हो गया, ये आपको 2,000 रुपया। तो आपका जिसका भी इंटरेस्ट पूछेगा आप बता सकते हैं। राम का 1000, श्याम का 2500 और मोहन का 2000। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल वे है। इंटरेस्ट क्या है, एक ब्याज है जो आप लोग मैथ में निकालते थे। इसमें आपको समय को ध्यान में रखकर निकालते हैं, जो इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया रहेगा। इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग ध्यान देने की बात है, पार्टनरशिप में जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखना है। कैलकुलेशन तो आएगा तो आसानी से आप कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है, और आसान वे में मैंने आपको बताया हूँ। नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार की परेशानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप वेरीफाई हो जाएगा कितना आप बना पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। जिग्नेश एंड मोटू हु आर ए पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में जिग्नेश एवं मोटू पार्टनर्स हैं। मोटू पतलू एवं जिग्नेश जो है वो पार्टनर है, यानी सॉरी मोटू खाली है और जिग्नेश पार्टनर है, 2 पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस 1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी 1 लाख और 2 लाख रुपये कैपिटल शो कर रहा है।
रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमबद्ध तरीके से जिग्नेश का 1 लाख है और मोटू का 2 लाख है और 1 अप्रैल 2020 यानी 1 अप्रैल को ये कैपिटल अमाउंट दिखा रहा था। उसके बाद जिग्नेश इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त कैपिटल लाता है कौन? जिग्नेश 1 लाख रुपया ऑन अगस्त 2020 यानी अगस्त को इन्होंने एक्स्ट्रा जो कैपिटल लाए। उसके बाद मोटू बाउट एडिशनल कैपिटल 1,50,000 ऑन अक्टूबर 20 और मोटू भी कैपिटल लाए थे 1.5 लाख रुपया अक्टूबर में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वह 10% है ऑन ए कैपिटल। चलिए हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे जिग्नेश और इसके बाद इधर और थोड़ा दूर में हम लोग लिखेंगे आपको मोटू। 2 पार्टनर्स हैं मोटू, सबसे बढ़िया मोटू को ऊपर ही लिख लेते हैं, आसानी होगा, साफ साफ रहेगा आपको। यहाँ पे मोटू पार्टनर्स है, इनका जो हम लोग निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोटू का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए जिग्नेश का पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। पहला जो है 1 अप्रैल को क्या अमाउंट था? 1/4/20 को इनका जो अमाउंट था वह 1 लाख रुपया था और इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले। और पहले क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं, उसके बाद आपको जिग्नेश एडिशनल कैपिटल कितना लाए थे? 1 लाख रुपया, वो अगस्त में लाए थे, 1 अगस्त को ये लाए थे 1 लाख रुपया और एडिशनल कैपिटल। सबसे पहले जिग्नेश का निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 1 लाख है इस पे हम लोग निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से। तो समय कितना था? 1 साल का 1/4 से करते हैं तो समय 1 साल हो गया। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे या 1 ईयर लिखेंगे, इसे काट लेंगे। तो इस तरह से स्टार्टिंग का अमाउंट पे 10,000 का इंटरेस्ट मिला। इसके बाद जो 1 अगस्त के एडिशनल कैपिटल आए थे, ये क्या है? एडिशनल कैपिटल 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब टाइम हम लोग देखें, अगस्त में लाए थे तो अगस्त से कितना चलेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी और फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, यानी 8 मंथ आ गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये समय अवधि है। तो 8 मंथ हो गया। अब बटे को ईयर में हम लोग निकालेंगे, पर एनम दिया हुआ था तो ईयर के हिसाब से बटे 12 करते हैं। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। बटे 12 क्यों होता है? क्योंकि ईयरली रहता है, इसलिए मंथ है तो उसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एडिशनल कैपिटल को हम लोग अब करेंगे। ये वर्किंग जो भी किए हैं इसको हम लोग रफ करें। तो समय निकालने के लिए देख लिए किस तरह से समय निकालेंगे, आराम से लिख के भी निकालेंगे या जैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से करेंगे, कोई गलती नहीं करना है। चलिए अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12, यहाँ पे कट गया और इसे हम लोग कर लेंगे आप। तो ये आ जाएगा 666.66। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपको 20,000 बटे के 3। कितना हो गया? ये होगा 20,000 बटे के 3 और इसके बाद ये आ जाए। तो जिग्नेश का टोटल, ये अगर पूछे जिग्नेश का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो स्टार्टिंग का जो अमाउंट पे आया था वह प्लस जो लास्ट का जो इंट्रोड्यूस हुआ, टोटल जोड़ कर हम लोग करेंगे, यानी आपका जो है 16,666 रुपया जिग्नेश का अमाउंट निकल गया। इसके बाद हम लोग मोटू का निकाल लेते हैं। मोटू का कैपिटल
निकाल लेंगे। पहले लिख लेते हैं मोटू का कितना कितना कैपिटल है, उसके बाद हम लोग बढ़ाएंगे। मोटू का स्टार्टिंग कैपिटल जो है वह 2 लाख रुपया था। कितना था? 2 लाख रुपया था। इसके बाद एडिशनल कैपिटल जो लाए हैं, एडिशनल कैपिटल जो लाए थे वो मोटू का एडिशनल कैपिटल 1,50,000 लाए थे, यानी 1,50,000 रुपया ये लेके आए थे। तो इनका हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो गया 2 पार्ट जो लाए थे। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन रेट जो है इनका भी सेम है, 10% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये कट गया और इसके बाद इसका भी 10%, किंतु इसमें जो समय देख लेंगे कि समय कितना है। एडिशनल जो कैपिटल लाए थे मोटू वह लाए थे अक्टूबर को, अक्टूबर के हिसाब से निकालेंगे। जैसे देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 मंथ आ गया आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटू 6/12, इसे भी हम लोग छोड़ देने के बाद यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 50,000 अपॉन 2, इतना आ गया। और एडिशनल कैपिटल यहाँ पे जो निकाले थे इनका हुआ था 20,000। कितना आया था ये? 20,000 आपको इनका आया था। स्टार्टिंग का जो था तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों का हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 20,000 को जोड़ लेते हैं तो 27 और 500 रुपया ये आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। तो आपको पूछेगा कि मोटू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो 27,500 रुपया। वहीं आपको पूछेगा कि जीनियस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो 16,666 रुपया। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्ट को देख लिए कि समय जब वैरी करेगा, एडिशनल इंटरेस्ट लाएंगे तो किस तरह से करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है अमाउंट ऑफ विड्रॉवल। जैसे कि विड्रॉवल के बारे में भी हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ लिए, पार्ट 1 में अध्ययन किए थे। आज जो है हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं कि जो जो कंडीशन होगा उस पर किस तरह से अप्लाई करके आप बना सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उस पर हम लोग देखेंगे। कुछ कंडीशन है, उन सभी चीज़ों को भी देख लेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था वह ईजी था, आपको आसानी से कैलकुलेट कर पाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो व्हेन फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। पहला क्वेश्चन, ये एक पार्टनर है अमन एंड सोहन। सोमा, अमन एंड सोमा एक 2 पार्टनर हैं। इन्होंने ड्राइंग किया था 10,000 रुपया और ये 10,000 रुपया। ये ड्राइंग का जो डेट है, ड्राइंग डेट जो था, सॉरी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको विड्रा, अमन एंड सोमा 2 पार्टनर थे जो विड्रा किए थे अमाउंट विड्रा अमाउंट के थे 10,000 और ये 20,000 रुपये यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 1 अप्रैल 2020, यानी 1/4/2020 को इन्होंने अमाउंट को विड्रा किया था। तो इन अमाउंट ऑन इंटरेस्ट एट द रेट
20% दिया हुआ है। कितना? 20% दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताएं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 10,000 रुपया का 20% हम लोग निकाल लेंगे, 2,000 रुपया। उसी तरह से सोमा का भी निकाल लेंगे, 20,000 है तो 20,000 का 20% निकाल लेंगे, ये काट लेंगे, 4,000 रुपया आ गया। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आसानी से निकलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है उसको हम लोग अब देख लेते हैं, जिन चीज़ों को आपको याद रखना आसानी से बन जाएगा अगर याद रखिएगा तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपको है व्हेन द फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉ एवरी मंथ। एक फिक्स्ड अमाउंट आप यदि प्रत्येक मंथ निकालते हैं तो क्या होगा? मेनी टाइम्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ बाय द पार्टनर्स equal time intervals, say every month or each quarters, say each month and each quarter. Calculating the time period, attention must be paid to be there. The fixed amount was withdrawn at the beginning of the first day of the month, middle of the month and end of the month। यानी प्रत्येक मंथ में निकालते हैं तो वो तो हो जाएगा, स्टार्टिंग में निकाल सकते हैं, फिक्स डेट हो गया, या मिडिल में निकाल सकते हैं कि 15 को निकालना है तो प्रत्येक मंथ 15 को निकालेंगे। लास्ट में निकालते हैं 30 तारीख को निकालना है तो प्रत्येक के 30 तारीख को निकालेंगे। तो इस अवस्था में क्या करेंगे? इफ़ द विड्रॉ ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेट 6.5 मंथ, 6.1/2 मंथ्स निकालेंगे। यानी स्टार्टिंग यानी 1 तारीख को निकालते हैं, फर्स्ट तारीख को, तो एवरेज पीरियड जो होगा वह 6.5 मंथ का होगा। इसी तरह से विड्रॉ द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टिल कैलकुलेट फॉर द 5.1/2 मंथ, यानी एंड में निकालेंगे। क्या? लास्ट में निकालते हैं तो कितना होगा? 5.5 मंथ का एवरेज पीरियड ये निकलता है। ये चीज़ याद रख लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। इट विल बी कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। यदि आप मंथ के मिडिल में निकालते हैं तो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, यानी 15 तारीख जैसे बीच में बताया तो उसके लिए 6 मंथ का। तो स्टार्टिंग, मिडिल और लास्ट, ईच मंथ, ये क्या है? ईच मंथ, ईच मंथ। स्टार्टिंग के लिए ईच मंथ के लिए कितना निकाल लेंगे? 6.5। ईच मंथ में अगर मिडिल में निकालते हैं, आपको क्वेश्चन का प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक मंथ के मध्य में निकालते हैं तो यहाँ पे 6 मंथ का, और लास्ट में बोल दिया कि लास्ट में प्रत्येक मंथ के लास्ट में निकालते हैं तो आपको 5.5 निकालना होगा। क्या? 5.5 मंथ लेंगे। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ों को देखेंगे। पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने। क्वेश्चन आपको है कि आशीष विड्रॉ 10,000 पर मंथ फॉर द फर्म हिज पर्सनल ड्यूरिंग द एंड ऑफ मंथ 31st, कैलकुलेट द एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको कहा गया है कि 10,000 रुपया प्रत्येक मंथ निकाला जाता है। प्रत्येक मंथ, ये तो एवरी मंथ, ईच मंथ हो गया आपको प्रत्येक मंथ। और उसके बाद कहा गया था व्हेन द अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मंथ। ईच मंथ हो गया, लेकिन इसमें भी कंडीशन क्या है? फर्स्ट डेट को ही निकालते हैं। तो इसके लिए जो एवरेज पीरियड था वो हमको 6.5 लगाना। प्रत्येक मंथ आपको कितना अमाउंट निकाल रहा था? 10,000 रुपये,
और ईच मंथ निकाल रहा था और 12 मंथ के लिए निकाल गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 का आपको 10% और समय था आपको, एवरेज पीरियड कितना निकला था? एवरेज पीरियड आपको निकला था 6.5 बटे के 12। इसे हल कर लेते हैं तो 6500 आपका इंटरेस्ट है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपका है, कंडीशन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। व्हेन द अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ के एंड में यानी लास्ट डेट को निकाला जाता है। तो लास्ट डेट के लिए एवरेज पीरियड कितना बताए थे? पीरियड था 5.5 मंथ। सेम कंडीशन का आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि 10,000 रुपये एवरी मंथ निकाला जाता है अमाउंट। मंथ के ईच मंथ 10,000 विड्रॉ ईच मंथ लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा सही ढंग से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है विड्रॉ 10,000 ईच मंथ ऑफ लास्ट डेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन जो आपको ड्राइंग है दिया नहीं लिखेंगे, गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% आपको है, तो कैलकुलेट करना है। ऐसे आप एवरी मंथ निकालते हैं सिंपल बेसिस से, ये पीरियड नहीं निकाल करते हैं, तो प्रत्येक मंथ का निकालते और उसके बाद सभी को जोड़ते। इससे अच्छा एवरेज पीरियड निकाल लेने के बाद हम लोग गुना कितना मंथ विड्रॉ हुआ, 10,000 रुपये प्रत्येक मंथ निकाल रहे हैं तो 12 मंथ तक निकाले हैं, गुना इतना बटे को रेट कितना है 10%। रेट के बाद आपको दिया हुआ है टाइम कितना आ गया 5.5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया और ये दशमलव से यहाँ पे 1 शून्य और कट जाएगा, यहाँ 1 शून्य और रह गया, तो यहाँ से 1 शून्य और कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पास क्या बचेगा 55 गुना 12 आपको आंसर आ जाएगा। गुना कर लेते हैं सीधे, ₹666 आपको इंटरेस्ट आ गया। सॉरी यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे गलती की, इसमें भी कैलकुलेशन में गलती कर दिए हैं, रियली सॉरी, इसमें भी हम लोग जल्दी में गलती कर दिए हैं। आराम से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए कहाँ पे गलती किए थे। ये जो अमाउंट था वह ठीक ठाक 10,000 रुपये था, 12 मंथ हम लोग निकाले थे तो ये मूलधन के रूप में हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और यहाँ पे हम लोग ये गलत लिख दिए थे। यहाँ पे हम लोग को लिखना था आपको जो अमाउंट मंथ है वह 5/12 होगा। 12 से 12 यहाँ से कट गया, फिर से हम लोग काट लेते हैं। 12 से 12 कट गया, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया और इस दशमलव से ये कट गया, तो आपके बच गया 100 गुना 12। फिर से ही कर लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा साफ हो जाएगा। 12 मंथ के लिए एवरी मंथ 10,000 निकाले, इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% है और समय आपको 5.5/12 है। यहाँ से 12 से 12 ये कट गया, 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो गए और ये दशमलव से ये शून्य खत्म हो गया, तो आपके पास बच गया 100 ×
55। तो आपको इंटरेस्ट कितना गया, 5,500 रुपया आपको इंटरेस्ट आ गया है। इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ये दूसरा क्वेश्चन था, 8% के हिसाब से निकाला गया था। तो यहाँ पे खाली चेंजेस क्या है, 8% है तो आपको इतना आएगा, 10% है तो इतना आ जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। परेशानी हो तो नीचे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में। अगला जो कंडीशन आपके सामने है वह है अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वेन द मनी विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ द मंथ। आपको जो है मनी जो एवरी मंथ तो निकालना है और उसमें लास्ट में और स्टार्टिंग के बजाय अब मध्य में निकाल रहे हैं, यानी मंथ के बीच में निकाल रहे हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन आओ यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नोट कीजिएगा। राम विड्रॉ अमाउंट ₹20,000 इस बार कर देते हैं। $20,000 अमाउंट विड्रॉ बाय 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वह 5% दिया हुआ है। और कंडीशन तो आपको बता दिए हैं कि मंथ ऑफ मिडिल में हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह से हम लोग करेंगे। 20,000 जो अमाउंट है ये 12 मंथ के लिए निकाला गया है। टोटल अमाउंट यहाँ पे हो गया टोटल अमाउंट कितना निकाला गया, 12 × 20,000। ये ईच मंथ निकाल रहे थे और लगातार पीरियड में हम लोग निकाल रहे हैं। तो 12 × 20 गुना रेट कितना आपका है, 5% दिया हुआ है। समय कितना होगा, मिडिल में होगा तो क्या बताए थे, 6 मंथ लेंगे, 6/12। इसे अब हम लोग काट लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 से ये 12 कट जाएगा और यहाँ पे हम लोग अब गुना कर लेंगे। तो आपको गुना हो जाएगा 200 गुना 5 गुना 6, यानी 6,000 रुपये आपको ये इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो तीनों चीज़ों को हम लोगों ने अभी देख लिया कि कौन कौन सा कंडीशन था और सभी कंडीशन को देख लिए। मंथ के फर्स्ट में निकालेंगे तो कितना निकालेंगे एवरेज पीरियड, मंथ के मिडिल में तो 6 निकालेंगे और मंथ के लास्ट में तो 5.5 निकालेंगे। एक याद करने के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। याद करने के लिए ट्रिक ईच मंथ वाला में है, ईच मंथ। ठीक, ईच मंथ में विड्रॉ कर लें, स्टार्टिंग में, उसके बाद मिडिल में एवं क्या होगा लास्ट में। तो मिडिल के लिए तो 6 हो जाएगा, मिडिल है 12 मंथ का 6, डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये 6 है। लास्ट में निकालेंगे तो समय घटता जाएगा। तो हम लोग 6 - 1/2 ईच मंथ था तो 1/2 कर देंगे। सिक्स - 1/2 कर देंगे तो ये 5.5 आपको आ जाएगा। इसी तरह से ये बिफोर है तो ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग है, स्टार्ट में जो था तो 6 माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 यानी 6.5, और इसमें प्लस में कुछ नहीं करेंगे, मिडिल में है तो ये 6 आ गया और ये 5.5 आ गया। इस तरह से याद करने के लिए वहाँ पे ध्यान रहे। जब अभी तो लगेगा कि आपको याद है, लेकिन थोड़ा सा समय होने के बाद आप भूल जाइएगा। तो ईच मंथ रहे तो ट्रिक लगा के कर सकते हैं। 6 तो जनरली याद आएगा मिडिल के लिए, और बाद में है तो घटा देंगे,
कम समय मिलेगा तो घटा देंगे समय में, तो 5.5 आ जाएगा, 1/2 घटाएंगे। और इधर बिफोर है, स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं तो अधिक समय मिलेगा, तो 6 + 1/2, उसी तरह से 6 - 1/2 करके ये याद रखेंगे। चलिए अगला जो कंडीशन है हम लोग वो देख लेते हैं। विड्रॉ एट क्वार्टरली। क्वार्टरली के लिए सबसे पहले व्हेन ए फिक्स अमाउंट मनी विड्रॉ क्वार्टरली बाय पार्टनर के द्वारा क्वार्टरली निकाला जाता है। सिचुएशन फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट, द टोटल पीरियड ऑफ टाइम ascertained depending whether the money withdrawal at the beginning or end of each, if amount withdraw at the beginning of each quarter। क्या कहा गया था कि विड्रॉ करेंगे स्टार्टिंग में या एंड में, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन ये क्वार्टरली निकाला जा रहा है यहाँ पे। द इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द टोटल मनी ऑफ विड्रॉइंग ऑफ द अमाउंट। उस समय था, इससे पहले वाला कंडीशन है कि मंथली हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, अब क्या हो जाएगा क्वार्टरली। क्वार्टरली निकालने के लिए आपको अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, ये 3 मंथ का एक क्वार्टर आ जाएगा। 12/4 करेंगे तो 3 मंथ का एक क्वार्टर आ जाएगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपका 4 क्वार्टर इस तरह से निकल जाता है। तो ये क्वार्टर में के बीच में हम लोग अमाउंट निकालते हैं। इस क्वार्टर के बीच में कंडीशन हो गया तो सभी क्वार्टर के बीच में निकालेंगे। स्टार्टिंग में तो ये जनवरी में निकालेंगे, जैसे इसमें स्टार्टिंग का क्वार्टर उसी डेट में निकाल लेंगे। तो ये चीज़ों को हम लोग क्वार्टर को समझ लिए। अब जो है कैलकुलेट ऑफ द पीरियड, इसमें एवरेज पीरियड भी हम लोग ध्यान रखेंगे। खाली याद रख लेना है आपको, जैसे इससे पहले वाले याद हो गया कि स्टार्टिंग डेट रहेगा तो 6.5, मिडिल डेट रहेगा तो 6, एवरेज पीरियड टाइम निकल जाएगा, और लास्ट डेट रहेगा तो 5.5। तो इसमें जो है वह है फॉर द पीरियड 7.5 मंथ्स विड्रॉ। ईच ऑफ द स्टार्टिंग में हम लोग निकालेंगे तो आपको 7.5 निकालना है। क्या निकालना है? 7.5। स्टार्टिंग डेट को अगर क्वार्टर का स्टार्टिंग ऑफ क्वार्टर डेट विड्रॉ करेंगे तो एवरेज जो पीरियड हो जाएगा, एवरेज पीरियड हो जाएगा वह 7.5 होगा। और लास्ट में निकालेंगे तो वह आपको 5 हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। और मिडिल के लिए तो 6 के 6 इसमें भी रहेगा ही। इसे याद करने के लिए ट्रिक आपको बता देते हैं। क्वार्टर के लिए आपको क्या होता है कि सबका 3 मंथ का चल रहा था। ठीक, कितना चल रहा था? 3 मंथ, अप्रैल, मई और जून, ये 3 था। तो इसको जैसे ईच मंथ था, ईच मैंने 1 हुआ, प्रत्येक मंथ अंतराल 1 पे था तो 1/2 कर दिया। यहाँ पे 3 मंथ है तो 3/2 करके वहीं प्रोडक्ट करेंगे हम लोग क्रिया। जो था 6 मिडिल ऑफ क्वार्टर 6 है, और लास्ट ऑफ क्वार्टर रहेगा तो क्या होगा? 6 माइनस लास्ट में तो कम पीरियड मिलेगा तो आपको घटाएंगे 3/2, तब कितना आ जाएगा? ये 4.5 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, लास्ट मंथ, लास्ट ऑफ द डेट, एंड ऑफ द, ये एंड ऑफ द मंथ है। और स्टार्टिंग के लिए है, क्वार्टर के स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं तो इसी तरह से 6 + 3.2 करेंगे तो 7.5, ये आपको यहीं कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सिंपल चीज, इसको भी क्वार्टर में साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं। क्वार्टर स्टार्टिंग, स्टार्ट डेट है, ये मिडिल डेट है और ये लास्ट डेट है क्वार्टर का। तो कितना आ जाएगा? उसी तरह से मिडिल में तो 6 + 0 कुछ नहीं करेंगे तो 6 ही आ जाएगा।
इसमें करेंगे स्टार्टिंग में तो समय अधिक मिलेगा। तो ईच क्वार्टर में कितना था, 3 मंथ था, इसे 2 याद करने के लिए बता रहे हैं। और यहाँ से आ जाएगा 7.5, आपको 7.5 और ये 6 और ये 4.5, इसी तरह से 6 - 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा। याद करने की ट्रिक आसानी से, क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं तो 3 के 2 से भाग करके, लास्ट है तो कम समय मिलेगा इसलिए घटाएंगे, स्टार्टिंग में अधिक समय मिलेगा इसलिए जोड़ के। इन सब चीज़ों को हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन पे। हम लोग अब देख लेते हैं आपको क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पे रखे हैं कि इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको आसानी से क्वेश्चन कैसे बन रहा है, वो हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन अब पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। चलिए ऑटोमेटिक नहीं, इसी क्वेश्चन चलेंगे, आपको समझाने के लिए ठीक हो जाएगा। 2 पार्टनर सतीश तिलक पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड शेयर से इक्वली शेयर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर से लास्ट 17 कहा, सतीश बिड्डा 30,000 रुपये ईच क्वार्टर, चेंज द चार्ज जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम के हिसाब से, कैलकुलेट द पीरियड। एवरेज पीरियड भी आपको पूछ रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पूछ रहा है। एवरेज पीरियड तो डायरेक्ट दमभन से आप बता देंगे। पहला जो कंडीशन आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, अमाउंट ऑफ विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, स्टार्टिंग में है तो कितना ले लेंगे। स्टार्टिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यदि भूल गए तो 6 प्लस क्वार्टर था तो 3 मंथ का था, तो ये कितना एवरेज पीरियड यहाँ से तुरंत निकल गया 7.5, याद ही रखेंगे 7.5, 6 और 4.5। इस तरह से इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किया गया था। ये क्वेश्चन जो है आपको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्टार्टिंग के डेट में 1 अप्रैल, जैसे बताए थे कि फर्स्ट जो क्वार्टर का डेट है 1 अप्रैल को निकाला गया 30,000 रुपये, फिर सेकंड क्वार्टर जुलाई को निकाला गया, फिर अक्टूबर फर्स्ट डेट को ही निकाल लिया गया, उसके बाद जनवरी निकाल लिया था। यहाँ से देखे थे अप्रैल मई जून, ये फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ये देखिए एक फर्स्ट डेट को ही निकाला गया है। इसी चीज़ को यहाँ पे ये बताया गया है। तो चलिए हम लोग इसे निकालने के लिए इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में अप्रैल को निकाले हैं तो कैसे हम लोग 30,000 रुपया है उसी को हम लोग गुना करते थे, वहाँ पे ईच मंथ में था तो 12 से इस तरह से गुना करके टोटल अमाउंट को निकालते थे। 30,000 रुपया पीरियड ऑफ 8% के हिसाब से 1 ईयर करके इस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। उसी तरह से इसमें प्रत्येक के लिए कैलकुलेट किया गया है। ये तो ही है एक नॉर्मल वे के हिसाब से हम लोग अपनी फार्मूला के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 30,000 रुपया ईच मंथ कितना निकाल रहे थे हम लोग, ईच क्वार्टर 30,000 रुपया। क्वार्टर की संख्या आप बताएंगे, क्वार्टर कमेंट करेंगे। क्वार्टर की संख्या 4, कितने क्वार्टर होते हैं तो इसे 4 से गुना करें, टोटल अमाउंट यानी इतना निकल गया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में 8% यहाँ पे देखेंगे दिया गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 8% आपको है। और समय एवरेज पीरियड स्टार्टिंग में है तो एवरेज पीरियड कितना हम लोग लाए थे 7.5/12, 7.5 मंथ है तो इसे ईयरली में बदलेंगे। चलिए हम लोग इसे एक 0 से 1 दशमलव कट जाता है और ये 25 या 75 हो गया आपके सामने। अब यहाँ पे आपको बच गया 30 गुना 8 गुना 25 यानी 6,000 रुपया ये आ गया। यहाँ पे भी देखेंगे आपको 6,000 रुपया ही आया है। पहले इसको हटा लेते हैं ये कर्सर को। ये हट गया। अब हम लोग इसे देख लेते हैं। जो अमाउंट
इतना कैलकुलेशन करके ये निकाला था, उसे हम लोग कितना आसानी से निकाल लें। जैसे इतना गुना करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आया था। यही चीज़ है कि आप सिर्फ डेट को एवरेज पीरियड याद रखते हैं तो एक लाइन में आराम से निकल जाता है। उसी तरह से आपको है क्वार्टर के, यदि आप फिर बीच में निकालते हैं, क्या करते हैं, बीच वाला कंडीशन को एक क्वेश्चन उससे भी बना लेते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन ही हम लोग ले लेते हैं कि एक पार्टनर से क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, अमन, मोहन, एम पार्टनर्स हैं जो ईच मंथ विड्रा करता है, 10,000 रुपया विड्रा करता मंथ के क्वार्टर के एंड में। अमाउंट विड्रा एट द एंड ऑफ each quarter, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग 10%, 8% ही ले लेते हैं, 10% ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या होगा, ड्राइंग निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए करेंगे कितना मंथ, क्वार्टरली जो निकाला गया था अमाउंट ईच क्वार्टर, तो कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, गुना ईच क्वार्टर 10,000 रुपये निकाले थे, तो 40,000 रुपये टोटल आ गया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे और इसके बाद समय लिखेंगे। समय में कितना हो जाएगा बताएंगे आप, समय में लास्ट ऑफ द ईच क्वार्टर आता है तो 4.5, करेक्ट आंसर आपका 4.5 होगा बटे 12 होगा। यहाँ पे हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे, 4 तिया का 12, ये दशमलव 3 बजे के यहाँ से 15 तिया का 45, तो आपके पास बच गया 100 इंटू 15, आपको आ जाएगा 1,500 रुपया। कितना आ गया, 1,500। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक मेथड से हम लोग करेंगे तो इतना परेशानी, इतना लंबा सबको निकालना पड़ेगा मंथ के हिसाब से कि 3 मंथ का लास्ट में है, फिर 6 मंथ का बीच क्वार्टर में का, स्टार्टिंग क्वार्टर निकालना है तो 12 मंथ का। इससे बढ़िया एवरेज पीरियड निकाल के हम लोग ये सॉल्व करने के लिए एवरेज पीरियड का जो ट्रिक है बहुत ही आसान है, आराम से याद करने का भी ट्रिक आपको बता दिए और कैलकुलेशन भी कितना आसान होता है वो हम लोग देख लें। आज क्लास हम लोग इतने तक रखते हैं क्योंकि समय भी पूरा होने वाला है, थोड़ा सा पढ़ा सकते हैं लेकिन देख लेते हैं इन सब चीज़ों को। आपके सामने जो है, आपके सामने ये है बिगिनिंग ऑफ द, जो याद रखने का जो ट्रिक था वो बिगिनिंग मिडिल और एंड में ईच मंथ में था, तो 6.5, 6 और 5.5। इसी तरह से 7.5, 5.5, 6 और 4.5 ये था बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर जो है, बिगिनिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग इसे करेंगे ईच अमाउंट विड्रा ईच क्वार्टर। बिगिनिंग में करते हैं ईच क्वार्टर में 6.5, मिडिल में करते हैं तो 6 और एंड में करते हैं तो 4.5। आपको कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट करें। और आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। सबसे पहले जो इसमें आपको बता दें, टाइमिंग जो हम लोग का है वह है 4 PM से 5 PM तक, 4 PM से 5 PM डेली बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं MTW। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को अकाउंटिंग चलेगा और उसके बाद ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे को बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी संडे को डेट जो आपको दिया गया संडे को जो रहेगा वह है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जो आपको एग्जाम में पूछेगा, और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे डिटेल रूप में करा दी जाएगी संडे को संडे। अभी हमारे पास टाइम है, जल्दी जल्दी सबको ख़त्म कर लेंगे।